ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 45 4-5 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला 3 भागों में चैतन्य चरितावली को कहती हुई इस पुस्तक के आदि लीला अध्याय 15, जहाँ चैतन्य महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का उल्लेख है, उसे हम आज के सत्र में श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद बहुत ही बारीकी से बाल लीला, पौगंड लीला, कैशोर्य लीला और युवा अवस्था की लीलाओं को आयु वय के अंतर के अनुसार स्पष्ट करते हैं। बाल लीलाओं में हमने भगवान के विभिन्न कृष्ण लीला के समान वात्सल्य रस, साख्य रस में, माधुर्य रस में, यहाँ पर भी नदिया की कन्याओं को त्रास देने में, आनंदित करने वाला त्रास देने में चैतन्य महाप्रभु प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो आज के सत्र में आरंभ करेंगे आदि लीला अध्याय 15, जहाँ भगवान की पौगंड लीलाओं का उल्लेख है। तो आयु वय के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में श्रवण करेंगे। छोटा अध्याय है, 34 छंद है इस अध्याय में, और एक एक छंद को श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के आश्रय में हम सभी श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। जहाँ अध्याय समाप्त हुआ था वहां हमने माता लक्ष्मी, जो चैतन्य महाप्रभु से प्रथम बार गंगा के तट पर इस अवतार, इस लीला में मिलती हैं, दोनों के बीच सादर स्नेह का विनिमय होता है। वो श्रवण करने के पश्चात कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कुमनासु मनस्त्वं हि याति यस्य पदाब्जयो सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुं भजे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में सादर नमन करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकतावादी भी भक्त बन जाता है। भक्ति की अमृत सरिता प्रवाहित करते हुए इस पुस्तक में 90 से अधिक उम्र में लिखी गई चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी दूर दूर तक किसी भौतिक मान, सम्मान, संपदा, सामर्थ्य की कामना नहीं करते। स्वयं के लिए और इसे पढ़ने सुनने वाले श्रोताओं के लिए वह केवल और केवल शुद्ध भक्ति की भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन, पौगंड वयसे प्रभु मुख्य अध्ययन। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की 5 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन करने जा रहा हूँ। इस अवधि में उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन का कार्य किया। तो हाथी खेड़ा
संस्कार भगवान का हो चुका है, जहां उन्होंने अक्षर, सामान्य अक्षर और संयुक्त अक्षर लिखने सीख लिए, वहां से प्रारंभिक अध्ययन की समाप्ति का अवसर घोषित होता है। और यहाँ पौगंड लीला में कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने प्रमुख रूप से अध्ययन का कार्य किया 5 वर्ष से 10 वर्ष के रूप में। और बतलाते हैं पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्याति सुविस्तृता विद्यारंभ मुखा पाणी ग्रहणांता मनोहरा। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रही, किंतु उनका मुख्य कार्य शिक्षा ही रहा। और उसके बाद उनका अत्यंत सुंदर ढंग से विवाह हुआ। गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण श्रवण मात्रे कंठे क्याला सूत्र वृत्ति गण। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ रहे थे, तो वे व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुनकर ही तुरंत कंठस्थ कर लेते थे। भगवान का माता लक्ष्मी के संग विवाह आगे भी उल्लेखित किया जाएगा। यहाँ सूत्रबद्ध तरीके से, जैसे बाल लीलाओं में लेखक प्रस्तुत करते हैं प्रमुख प्रमुख घटनाएं, वैसे यहाँ उद्धृत की गई हैं। तो गंगादास पंडित के यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भाष्य है, जिसे श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आरंभ में विष्णु तथा सुदर्शन नामक 2 शिक्षकों से महाप्रभु ने अध्ययन किया है। उसके पश्चात गंगादास पंडित के संरक्षण में रहकर उच्चतर स्तर के व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की है। तो संस्कृत का ठीक से अध्ययन करने के लिए पहले व्याकरण पढ़नी पड़ती है। और संस्कृत व्याकरण को ही पूरा पढ़ने में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ कम से कम 12 वर्ष लग जाते हैं। एक बार व्याकरण के नियम अच्छी तरह सीख लेने पर संस्कृत में लिखित अन्य सभी शास्त्र या विषय समझना सरल हो जाता है। तो इसलिए पहले व्याकरण की शिक्षा संस्कृत में अध्ययन का प्रवेश द्वार बताई गई है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को गंगादास के संरक्षण में प्रवीण करने के लिए पहले व्याकरण शिक्षा ली। अल्पकाले हैला पंजी टीका ते प्रवीण चेर काले पर्णु या जिन्हें हैला नवीन। वे शीघ्र ही पंजी टीका की व्याख्या करने में दक्ष हो गए, जिससे नए होने पर भी समस्त विद्यार्थियों में वे सबसे आगे हो गए। तो वर्तमान में शिक्षा का जो स्तर है उसमें आयु की प्रधानता, कम से कम इतनी आयु होने पर ही आप इस वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जो अपवाद रूप से प्रवीण विद्यार्थी हैं उनको छोड़ दिया जाए तो 99.99% विद्यार्थी अपनी आयु के अनुसार वर्तमान में प्रवेश करते हैं। पर गुरुकुल की शिक्षा थोड़ी भिन्न थी। आपको व्याकरण की शिक्षा में प्रवीण होना है। जब तक गुरु न कह दे कि आप प्रवीण हो गए, तब तक आप दक्ष नहीं माने जाएंगे। तो अध्ययन के लिए गंगादास पंडित के यहाँ चैतन्य महाप्रभु से के समान आयु वय के विद्यार्थी और उनसे बड़ी आयु वय के विद्यार्थी भी थे। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि वे नए विद्यार्थी थे, पर तब भी अल्पकाल में व्याकरण की शिक्षा में प्रवीण होकर वे सबसे आगे हो गए। और पंजी टीका नामक व्याकरण पर एक भाष्य है, जिसकी विशद व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु बाद में करते हैं व्याकरण की। ये सब बहुत सुंदर विषय है। जब हमें पता चलेगा कि अत्यंत अध्ययन प्रवीण निष्णात दक्ष विद्यार्थी चैतन्य महाप्रभु इन शास्त्रों की ऐसी कुशल व्याख्या करते थे कि वृद्ध से वृद्ध शिक्षक भी उनके प्रस्तुतिकरण से भाव विभोर हो जाते थे। बतलाते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि अत्यंत विस्तार में इनकी इन अध्ययन काल की लीलाओं का उल्लेख है। अध्ययन लीला प्रभु दास वृंदावन चैतन्य मंगले कैल विस्तारी वर्णन। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल, बाद में इसका नाम चैतन्य भागवत पढ़ा, में महाप्रभु की अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। आरंभिक अध्यायों में हमने वृंदावन दास ठाकुर के बारे में श्रवण किया। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत 29-30 वर्ष की अवस्था में लिखी है।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत जो हम वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, वह 90 से अधिक आयु की होने के पश्चात लिख रहे हैं। करीब 93-95 वर्ष की आयु में लिखा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा केवल एकमात्र इस भाव की होती है कि कौन अधिक भगवान की सेवा कर सके, भगवान के भक्तों की सेवा कर सके। दोनों ही एक दूसरे की सेवा करने में लगे हुए होते हैं। वहां द्वेष का, मत्सर का, स्वयं के मान का कोई भान नहीं होता। 29 वर्ष के युवा भी कह सकते हैं हम वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक को चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार लेकर आते हैं। कृष्ण जब जब चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं से संबंधित कोई भी प्रस्तुति हो, तो अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने, जिन्हें स्वयं वेद व्यास जी की प्रतिकृति कही गई है, चैतन्य लीला में उनके द्वारा उल्लेख है। श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 4, 6, 7, 8, 9 और 10 में चैतन्य महाप्रभु की अध्ययन लीला के लिए सुलभ संदर्भ का प्रयोग है। चैतन्य भागवत वास्तव में इतनी सुलभता से उपलब्ध होने वाली पुस्तक भी नहीं है। 8 वर्ष लगे थे, यदि मुझे सही से स्मरण है, 8 वर्ष लगे थे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को बंगाली भाषा में, बांग्ला में चैतन्य भागवत की एक प्रति प्राप्त करने के लिए। जिस चैतन्य भागवत को वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, बंगाल में रह के बांग्ला भाषा की एक प्रति प्राप्त करने में श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय को 8 वर्ष ढूंढने पर एक प्रति मिली थी। वर्तमान में आचार्यों ने इन पुस्तकों को संजोया है। आचार्यों ने इनको पढ़ने योग्य हिंदी अंग्रेजी की भाषाओं में अनुवादित संपादित किया है। आचार्य इसे वितरित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमें तो केवल उनके इस प्रयत्न का मूल्य समझते हुए अध्ययन, श्रवण, पठन करना है। श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को बीच में रोककर इस चैतन्य चरितामृत की प्रस्तुति की है। बांग्ला भाषा से अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। भक्ति क्षेत्र में आचार्य प्रवीण है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि सभी अपने पूर्ववर्ती गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों को सम्यक मान देते हैं। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत लिख रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को स्वयं की किसी श्रेष्ठता का मान नहीं है। वो चाहते हैं कि विषय श्रवण करने वाले उसको पूरे संदर्भ के साथ प्राप्त कर सकें, और उनके मान का सम्मान करते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ स्पष्ट भी करते हैं कि अध्ययन लीला चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य भागवत में कहाँ है, आदि खंड के 4, 6, 7, 8, 9, 10 में। आगे बतलाते हैं, एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता के चरण कमलों पर गिरकर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें एक वस्तु का दान दें। माता बोले, ताई दीब या तुम मागी बे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे। उनकी माता ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगी। तब महाप्रभु बोले, प्रिय माता, आप एकादशी के दिन कृपया अन्न ना खाएं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने बाल काले से ही एकादशी के दिन उपवास करते थे। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर, जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण का उद्धरण है कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अपने माता पिता, भाई तथा गुरु का हत्यारा बनता है, और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वो नीचे गिर जाता है। एकादशी के दिन हर वस्तु जो अन्न से, दाल से बनी है, वह भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए। पर वैष्णवों को आदेश है कि वे एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न लें। तो भक्ति संदर्भ स्कंद पुराण के उद्धरण को श्रील जीव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है, जिसे श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं।
भगवान विष्णु को अर्पित खाद्य एकादशी के दिन महाप्रसाद तक छूने को वर्जित बताया गया, दूसरे दिन इसे ग्रहण किया जा सकता है। तो एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले ही वो भगवान विष्णु को क्यों न अर्पित किया गया, स्वयं भगवान ने ये व्यवस्था की है। शची कहे ना खाई भाल ई कहीला, से ही है ते एकादशी करी ते लागीला। माता शची ने कहा, तुमने बहुत अच्छा कहा, मैं एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी के दिन उपवास रखने लगी। तो एकादशी के दिन की सूचना आप सभी को ग्रुप में सामान्यतया प्राप्त हो जाती है, तथापि कई बार हमें एक से अधिक दिन की एकादशी पता चलती है और ये भ्रम होता है कि किस दिन की एकादशी करनी चाहिए। तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, स्मार्त ब्राह्मण तत्कालीन समय काल में दो एकादशी जो हम कहते हैं, पहली एकादशी जो दशमी युक्त एकादशी होती है, प्रथम तिथि वाली, वह सन्यासियों के लिए होती है। और सन्यासियों में भी वैष्णव सन्यासी नहीं कहे गए हैं। तो द्वादशी युक्त एकादशी रखने का विधान है। कई स्थानों पर लोग कहते थे कि केवल आ, उस समय काल की बात बताते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्मार्त ब्राह्मणों का पक्ष था कि केवल विधवा एकादशी रख सकती है, सधवा को नहीं है। पर चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी प्रथा का सूत्रपात किया जहां इन बातों का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने कहा, सभी को एकादशी का व्रत रखने का प्रयास करना चाहिए। आगे बतलाते हैं छंद संख्या 11 में, तबे मिश्र विश्व रूपे देखी यौवन, कन्या चाहिए विवादिते करी लेन मन। तत्पश्चात विश्व रूप को युवक हुआ देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उनका विवाह कर देना चाहा। विश्व रूप सुनी घर शाणी पड़ाई संन्यास करिया तीर्थ करी बारे गेला। यह सुनकर विश्वरूप ने तुरंत गृह त्याग कर दिया और वे संन्यास लेकर एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान की यात्रा करने निकल गए। चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वंभर है। उनके जो बड़े भ्राता विश्व रूप हैं, उनके बारे में यहाँ बतलाया जा रहा है कि जगन्नाथ मिश्र ने अपने बड़े पुत्र को युवा जानकर अब उनका विवाह करने का विचार किया। विश्व रूप जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भ्राता हैं, जो स्वयं संकर्षण और बलराम के संयुक्त अवतार कहे गए हैं, उनकी ऐसी कोई इच्छा और कामना नहीं थी। वे गृह त्याग करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए, ये समझते हुए कि यहाँ रहने पर वह माता पिता की बात को न मानने का उन्हें कष्ट देंगे और इससे और अधिक जगत के बंधन में उनको निकलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ बताया गया है, सुनी सची मिश्रेर दुखी हैला मन, तभी प्रभु माता पिता कहला आश्वासन। जब शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने अपने ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप के चले जाने का समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हुए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ढांढस बंधाने का प्रयास किया। भाल हेला विश्वरूप संन्यास करीला, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारीला। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? महाप्रभु ने कहा, हे माता तथा पिता, ये अच्छा ही हुआ कि विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण कर लिया, क्योंकि इस तरह उसने अपने पितृकुल तथा मातृकुल दोनों का ही उद्धार कर दिया है। और यही चैतन्य महाप्रभु सामान्य जनमानस को शिक्षित करेंगे। कलयुग में वास्तव में संन्यास वर्जित है। कलयुग में हमने भगवत गीता में भी ये श्रवण किया था कि 5 प्रकार के कर्म कलयुग के लिए वर्जित कहे गए, और उनमें कौन कौन से हैं? अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड में उल्लेख आता है 185 अध्याय 180वें छंद में कि कलयुग में 5 प्रकार के कर्म वर्जित हैं। अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ, जिनमें गाय या घोड़े की बलि दी जाती है, संन्यास ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की बलि देना और अपने भाई की पत्नी से बच्चे उत्पन्न करना। अश्वमेध और गोमेध यज्ञ तो स्पष्ट रूप से पता है कि संसाधनों की इतनी उपलब्धता ही नहीं है। पहले राजकोष खाली हो जाया करते थे,
इन यज्ञों की व्यवस्था करने में। इतने बृहद स्तर का आयोजन है, और तब भी राजा लोग सौ 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 अश्वमेध यज्ञ करते थे। पूर्वजों को मांस की बलि देना, वैष्णव में तो वैसे भी इसका कोई महत्व नहीं है। संन्यास ग्रहण करना, यह कई बार विवादास्पद लगता है, और इसलिए समझने की बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास वर्जित कहा है और स्वयं संन्यास लिया है, और अपने भाई विश्वरूप के संन्यास ग्रहण करने का समर्थन भी किया है। तो ऐसा परस्पर विरोधी वक्तव्य क्यों देंगे, इसे हम लोग समझेंगे। और साथ ही जो पांचवा कहा है, वो कहा है भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न करना। तो पहले इस प्रकार की अ, व्यवस्था रही तत्कालीन देश काल समय परिस्थिति में, जिस भी रूप में हम कहें। कलयुग के लिए ये निषिद्ध है, क्योंकि जीवन में उतनी शुचिता नहीं रह गई है। कलयुग का समय जहाँ धर्म का एक चौथाई भाग शेष रह जाता है, और शनैः शनैः वो भी क्षीण हो रहा होता है, और उसकी समाप्ति पर कल की अवतार होगा। ये हम सब ने भागवतम में श्रवण किया है। संन्यास ग्रहण करके यदि जीव भिक्षावृत्ति में लगा हुआ है, यदि मायावाद के प्रभाव से स्वयं को पोषित तुष्ट करने में लगा हुआ है, जो कि सामान्य रूप से दिखेगा। बहुत सारे चित्र ऐसे दिख जाते हैं, और लोग फिर सनातन संस्कृति को उसी के अनुसार मापने लगते हैं। जहाँ बड़ी बड़ी जटाएं केश होंगी, और उसके साथ धूम्रपान भी हो रहा होगा, व्यभिचार भी हो रहा होगा। संन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम व्यवस्था का अंग बताया गया है। फिर चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार मना क्यों करेंगे? कारण यह है कि यदि संन्यास का स्तर मिल ना पाए, सामान्य रूप से कोई भी वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का जो क्रम माना गया है, उस वहां पर रोक लगाई गई है सन्यास के लिए। यदि शंकराचार्य जी का उदाहरण देखें, तो उन्होंने सन्यास के नियम इतने कठोर बनाए थे कि केवल उस उच्चता को प्राप्त व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सकते थे। वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में भी पूर्णकालिक रूप से कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हुए साधकों को भी संन्यास प्राप्त करने के लिए वर्षों दशकों इंतजार करना पड़ सकता है, जब तक सभी मापदंड सोदाहरण उदाहरण के साथ परिपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक संन्यास नहीं दिया जाता। भले आप 15, 20, 25, 30 वर्ष से पूर्णकालिक रूप से मंदिर प्रांगण में रहकर जीवन यापन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि यह आचरण की शुद्धता और मस्तिष्क की प्रबुद्धता पर निर्भर करता है। सामान्य वर्ण प्रणाली के अनुसार जो सन्यास की बात थी, उसको कलयुग में निषेध किया गया है। तो इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। विश्व रूप के चरित्र के बारे में चैतन्य महाप्रभु को ज्ञात है। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके संन्यास ग्रहण करने पर किसी आपत्ति होगी? आगे इसका कारण बताया जाएगा मध्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु क्या सोचते हैं और क्यों उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। पर वर्णाश्रम की क्रमिक व्यवस्था में यूं ही जाकर कोई संन्यास ले ले और उसके भीतर से अभी डिटैचमेंट की बात, अभी निरासक्त होने की बात, अभी इंद्रियों के द्वारा विभिन्न विषय भोगाकर्षण के प्रति आसक्त होने की भावना समाप्त न हुई, और कह दे कि हम संन्यास आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, इसका निषेध किया गया है। तो विश्वरूप संन्यास ग्रहण करके तीर्थाटन के लिए निकल जाते हैं, और विश्वंभर अर्थात गौर निताई, गौरचंद्र हमारे कहते हैं, आमित करीब तोमा दोहर सेवन शुनिया संतुष्ट है ला पिता माता मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता पिता को आश्वासन दिया, मैं आप दोनों की सेवा करूंगा। इस तरह उनके माता पिता के मन को संतोष हो गया।
एक दिन नैवेद्य तांबूल खाइया, भूमि ते पड़ीला प्रभु अचेतन हैया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रह पर चढ़ी पान सुपारी खा ली, जिससे उन्हें नशा चढ़ गया और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। जो चार नियम है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के संघ के, उसमें किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का, भोज्य पदार्थ का सेवन करने की मनाही है। भले ही विष्णु को अर्पित क्यों ना हो पान सुपारी, जैसे अन्न एकादशी के दिन नहीं खा सकते, भले वो विष्णु को अर्पित क्यों ना हो, वैसे ही पान सुपारी किसी को भी अर्पित क्यों ना हो, भक्तों को, साधकों को खाने की मनाही है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है चैतन्य महाप्रभु, वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते, उनकी लीलाओं से प्राप्त शिक्षाओं का अनुसरण लेते हैं, शरण लेते हैं। करण नहीं कर सकते, हम गोवर्धन नहीं उठा सकते। उनके द्वारा किए गए एक कृत्य का समर्थन करके हम उसे अपने जीवन में पालन करना चाहिए। वास्तव में ये मनुष्य जन्म, ये विभिन्न 84 लाख की योनियों में हम आते ही इसलिए हैं, क्योंकि हम अनुकरण करने के प्रयास में आ जाते हैं। वैकुंठ नित्य धाम है, आध्यात्मिक जगत हमारा नित्य धाम है, पर हम कहते हैं नहीं नहीं। जैसे संतान माता पिता की कार्य विधियों का, कार्यकलापों का अनुकरण करना चाहती है, माता भोजन बना रही है, मुझे भी बनाना है, तो नकली भोज्य पदार्थ और रसोई घर और बर्तन और सब कुछ उपलब्ध करा दिए जाते हैं। माता पिता गाड़ी चला रहे हैं तो नकली गाड़ियां प्रदान कर दी जाती हैं। वैसे ही जीव ने कहा, हमारे माता पिता भगवान भी ऐश्वर्य का भोग ले रहे हैं, हमें भी ऐसा आनंद लेना है। तो इंद्रिय सुख का भोग भोगने के लिए हमें इस जगत में भेज दिया गया। पर वास्तव में दुखालयम अशाश्वतम जगत में हम फिर यहाँ से जाना मुश्किल हो जाता है। पुनः सभी इंद्रियों को एक निष्ठ रूप से भगवान के श्री चरणों में प्रवृत्त किए बिना जीव वापस नहीं जा सकता। तो अनुकरण नहीं कर सकते हम भगवान की लीलाओं का। भगवान छोटी छोटी बातें यहाँ सुधार रहे हैं सामान्य जनमानस के व्यवहार में, स्वयं के उदाहरण से यहाँ बतला रहे हैं कि इसका सेवन नहीं किया जा सकता। अचेत हो गए भगवान माता पिता, विचलित हो गए। छंद संख्या 17 में कहते हैं, आस्ते व्यस्ते माता पिता मुखे दिल पानी, सुस्त हैया कहे प्रभु अपूर्व कहानी। जब उनके माता पिता ने हड़बड़ी में उनके मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया और उन्होंने ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या है वो? ऐथा है ते विश्व रूप मोरे लैया गेला, संन्यास करह तुमी आमारे कहीला। महाप्रभु ने कहा, विश्व रूप मुझे यहाँ से कहीं दूर ले गए और मुझसे बोले कि मैं भी संन्यास ग्रहण कर लूं। तो विश्वरूप जो उनके बड़े भ्राता हैं, जो निकल गए तीर्थाटन पर, जिन्हें विवाह नहीं करना है, जिनके जाने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ढांढस बंधा रहे हैं अपने माता पिता को कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। और पान सुपारी खाकर मूर्छित होकर वो भगवान अपनी लीला में प्रकट करके माता पिता को बताते हैं, विश्वरूप मुझे ले गए यहाँ से कहीं और कहते हैं तुम भी संन्यास ग्रहण कर लो। पर मैंने मना कर दिया। क्या किया मैंने? आमी कही आमार अनाथ माता पिता, आमी बालक संन्यास की बा जानी कथा। मैंने विश्व रूप से कहा, मेरे माता पिता असहाय हैं और मैं भी अभी बच्चा ही हूँ, मैं संन्यास के बारे में क्या जानूं। गृहस्थ हैया करी पिता माता सेवन, यहाँ ते ई तुष्ट बिन लक्ष्मी नारायण। बाद में मैं गृहस्थ बनूंगा और इस तरह माता पिता की सेवा करूंगा, क्योंकि इससे भगवान नारायण तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अत्यधिक तुष्ट होंगी। तो ये भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने विश्व रूप से कहा, ये अपने माता पिता को बता रहे हैं। तबे विश्व रूप यहाँ पठाइला मोरे, माता के कहियो कोटि कोटि नमस्कारे। तभी विश्व रूप ने मुझे घर लौटा दिया और कहा, माता शची देवी से मेरा कोटि कोटि नमस्कार कहना। एई मत नाना लीला करे गौर हरि, की कारण ने लीला यहाँ बुझिते न पारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी अनेक लीलाएं की हैं, किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं समझ सकता। तो भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं कई बार सामान्य जीव को समझ में नहीं आती। कोई कितना भी विद्वान और बुद्धिमान हो जाए, इस भौतिक जगत में शिक्षा पूर्ण होती है।
हमारी बुद्धिमत्ता से, और आध्यात्मिक जगत की शिक्षा पूर्ण होती है हमारे चरित्र की शुद्धता से। वैष्णव नमन कर देते हैं विभिन्न आचार्यों की, मनीषियों की, महापुरुषों की, भगवान की उन लीलाओं के समक्ष जिन्हें यूं ही भौतिक बुद्धि से समझना संभव नहीं है। वो उसमें कुतर्क या विवाद नहीं करते। आगे कहते हैं, कत दिन रही मिश्र गेला पर लोक, माता पुत्र दोहर बाढ़ हृदय शोक। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र इस संसार से दिव्य लोक को चले गए। इससे माता तथा पुत्र दोनों ही हृदय से अत्यंत शोकाकुल हो गए। तो जगन्नाथ मिश्र कुछ समय पश्चात शरीर त्याग कर देते हैं। केवल शची माता और चैतन्य महाप्रभु रह गए। शची माता और चैतन्य महाप्रभु का ये साथ चैतन्य महाप्रभु के लीला तिरोधान तक रहेगा। बंधु बांधवासी तुहा प्रबोधिल, पितृ क्रिया विधि मते ईश्वर करीला। चैतन्य महाप्रभु तथा उनकी माता को धीरज बंधाने के लिए मित्रजन तथा संबंधी लोग वहां आए। चैतन्य महाप्रभु यद्यपि साक्षात भगवान थे, तथापि उन्हें उन्होंने वैदिक विधि से अपने मृत पिता का संस्कार संपन्न किया। कत दीने प्रभु चित्ते करीला चिंतन, गृहस्थ हईलाम एबे चाही गृह धर्म। कुछ दिनों बाद महाप्रभु ने सोचा, मैंने संन्यास नहीं लिया और चूंकि मैं घर पे रहता हूँ, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं गृहस्थ की तरह कर्म करूं। गृहिणी विना गृह धर्म नह शोभन ए चिंती विवाह करिते हेल मन। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, पत्नी बिना गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस तरह उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया है। न गृहं गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते, तया ही सहितः सर्वान् पुरुषार्थान् समश्नुते। घर मात्र घर नहीं होता, यह तो पत्नी है जो घर को सार्थक बनाती है। यदि कोई अपनी पत्नी के साथ घर में रहता है तो वे दोनों मिलकर मनुष्य जीवन के समस्त हितों, पुरुषार्थों को पूरा कर सकते हैं। दैवे एक दिन प्रभु पढ़िया असी ते, वल्लभ आचार्य कन्या देखे गंगा पर थे। एक दिन जब महाप्रभु पाठशाला से वापस आ रहे थे, तब अचानक उन्होंने वल्लभाचार्य जी की पुत्री को देखा जो गंगा जी की ओर जा रही थी। तो अब ये सूचना और पूर्ववर्ती सूचना यहाँ संबद्ध होने जा रही है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी की पुत्री लक्ष्मी देवी का मिलन होता है। यदि हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिखने की शैली देखें तो वो प्रमुख घटनाएं पहले बता रहे थे। जिस शिल प्रभुपाद के लिए हमने श्रवण किया आज के सत्र के आरंभ में कि उन्होंने भागवतम पूरी होने से पहले 10वां स्कंध, क्योंकि 10वां स्कंद पूरे भागवतम का एक चौथाई भाग है, करीब 90 अध्याय, पहले उन्होंने कृष्ण पुस्तक लिख दी। क्योंकि उन्हें स्वयं में ज्ञात नहीं था, या ज्ञात भी था तो भी ये लीला का भाग था कि मृत्यु कब आ जाए, क्योंकि आयु पहले ही वृद्ध श्रेणी में आ चुकी थी। तो पहले कृष्ण पुस्तक लिखी है 10वां स्कंद प्रस्तुत करने के लिए। उसी प्रकार भागवतम पूरा बाद में क्रमबद्ध तरीके से छठा, सातवां, आठवां स्कंद शिल प्रभुपाद लिखते चले गए। और उसी प्रकार से चैतन्य चरितामृत बीच में रोक कर लिखी है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यहाँ पर वृद्धतर आयु के हैं, इसलिए वो घटनाएं पहले बतला देते हैं और उनका विस्तार बाद में बतलाते हैं। क्योंकि पूरे समय शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि लेखक को पूर्ववर्ती अनुभव से ये ज्ञात ना था कि पुस्तक वे पूरा करेंगे अथवा नहीं। इसलिए जब भी कोई अध्याय आरंभ हो तो उसकी सूचनाएं पहले दे। तो हमने विवाह के बारे में पहले श्रवण किया, अब यहाँ वो घटना आती है। कहते हैं, पूर्व सिद्ध भाव तुहार उदय करिल, दैवे वन माली खटक शची स्थाने आइल। महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलने पर उनके संबंध जागृत हुए जो पहले से तय हो चुके थे, और संयोग से विवाह तय कराने वाला घटक वनमाली शची माता से मिलने आ गया। तो जगन्नाथ मिश्र का देह त्याग हो चुका है, माता शची और चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने विचार कर रखा है कि वो माता की सेवा करेंगे, गृहस्थ जीवन को स्वीकार करेंगे। लीला का भाग है कि उन्हें
लक्ष्मी देवी से विवाह करता है। लक्ष्मी देवी और कोई नहीं, गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन की गई है कि माता जानकी है। साकेत धाम से वो इस लीला में भाग लेने के लिए आई हैं। नारद मुनि का श्राप भी रहा है, जिसमें भगवान के विभिन्न स्वरूपों में, लीलाओं में वियोग भी वर्णित है। तो कृष्ण और राधा का वियोग भी वर्णित है, राम और जानकी का भी वियोग भी वर्णित है। और यहाँ अभी चैतन्य महाप्रभु का विवाह होगा माता सीता से, पर हमें ज्ञात रहेगा, आगे हम श्रवण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर भी वियोग का उल्लेख आएगा। वर्तमान में जो वनमाली है वो वास्तव में श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं यहाँ पर कि वो विश्वामित्र हैं। वनमाली घटक नवद्वीप का रहने वाला ब्राह्मण था, जिसने लक्ष्मी देवी का विवाह महाप्रभु से तय कराया। पूर्व जन्म में वो विश्वामित्र थे। और कृष्ण लीला में वे वही ब्राह्मण थे जो रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह करवाने में निमित्त बने थे, जो माता रुक्मिणी का पत्र लेकर आए थे। तो अभी वो वनमाली बन गए हैं जो महाप्रभु का विवाह पक्का कराने वाले हैं। शचिर इंगिते संबंध करी लगटन, लक्ष्मी के विवाह कैला शचिर नंदन। शची देवी का संकेत पाकर वनमाली घटक ने विवाह पक्का करा दिया, और इस प्रकार निर्धारित समय पर महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी के साथ विवाह कर लिया। विस्तारिया वर्णिलता वृंदावन दास, एत पौगंड लीला सूत्र प्रकाश। वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु की इन समस्त पौगंड लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। मैंने तो उन्हें लीलाओं का केवल संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं, पौगंड वय से लीला बहुत प्रकार, वृंदावन दास यहाँ करी याचिन विस्तार। महाप्रभु ने अपनी पौगंड अवस्था में नाना प्रकार की लीलाएं की हैं, और श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सबका विस्तार से वर्णन किया है। अतएव दिन मात्र यहाँ देखा ही ल, चैतन्य मंगल सर्वलोके ख्यात है ल। मैंने तो इन लीलाओं का संकेत मात्र किया है, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल, अब चैतन्य भागवत में इन सब का विस्तार से उल्लेख कर चुके हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है, जिसमें महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का उल्लेख किया गया है। तो अध्याय यहाँ समाप्त होता है। छोटा अध्याय है। समय की उपलब्धता के इस क्रम में हम सभी अध्याय संख्या 16 भी आज के सत्र में थोड़ा श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। अध्याय 16 जिसका नाम है महाप्रभु की बाल तथा कैशोर लीलाएं। करीब 111 श्लोक हैं इस अध्याय में। यदि हम देखें तो आरंभ करेंगे अध्याय को। अंतिम 2 अध्याय हैं ये आदि लीला के, महाप्रभु की बाल तथा कैशोर लीला है। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कुछ स्मरण करते हुए यहाँ संयुक्त कर देते हैं बाल और कैशोर लीला। बाल लीलाएं पूर्ण रूप से जो नवजात शिशु प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष की लीलाएं थी, वो तो अध्याय 14 में वर्णित हो चुकी हैं। संकेत मात्र कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, संकेत मात्र है वे। उसके पश्चात बीच में जो अल्पकाल की पौगंड लीलाएं तो विस्तृत है, विस्तृत रूप से वर्णित की जा सकती है। उन्होंने अल्पकाल में उसको सीमित करके प्रस्तुत कर दिया है। और अब यहाँ पर अध्याय 16 में कह रहे हैं कि मैं तरुण अवस्था प्राप्त करने के पूर्व के जो कार्यकलाप है वो अध्याय 17 रहेगा। तरुण अवस्था से पूर्व की जो लीलाएं हैं उनको कैशोर लीला जिसे कहा जा सकता है वर्णित करने का यहाँ प्रयत्न करूंगा। तो हमने अध्याय 15 में श्रवण कर लिया कि जगन्नाथ मिश्र का देहावसान हो चुका है और चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करने के लिए विवाह की सहमति दे चुके हैं, और वनमाली घटक आकर माता शची को
इसकी सूचना देकर इसको अब संपादित करवाते हैं। तो अध्याय 16 जहाँ भगवान की मूलतः कैशोर्य लीलाएं हैं उनका वर्णन है। छंद संख्या 1 में कहा गया है, कृपा सुधा सरिद्यस्य विश्वमाप्लावयन्त्यपि नीच गैव सदा भाति तम चैतन्य प्रभुम भजे। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ जिनकी अमृतमयी कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को आप्लावित करती हुई प्रवाहित होती है। जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ है। प्रत्येक अध्याय का आरंभ मंगलाचरण वंदन अत्यंत विनीत दीन भाव में बतलाया गया है। आश्रय के रूप में बतलाया गया भक्तों को विश्वास पुष्ट हो सके भक्ति का। इस जगत में आपका क्या मान है और अपमान है ये मूल्य की बात नहीं है। आप कितने भी दीनहीन पतितों पर यदि पूरी श्रद्धा और शरणागति से चैतन्य महाप्रभु का आश्रय स्वीकार करते हो तो कल्मश रहित जीवन जीने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहे सभी साधकों का आश्रय है चैतन्य महाप्रभु के चरण। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है उसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी पतितों के लिए विशेष रूप से सुलभ है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जियात कैशोर चैतन्यो मूर्तिमत्यागृहाश्रमात् लक्ष्म्यार्चितो अथ वाग्देव्या दिशाम जय जयक्षलात्। कैशोर अवस्था को प्राप्त श्री चैतन्य महाप्रभु दीर्घजीवी हों। लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती थी। सरस्वती ने विश्व विजयी पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की तो लक्ष्मी देवी ने घर में उनकी पूजा की। चूंकि वे दोनों देवियों के पति तथा स्वामी हैं अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर भावी घटनाओं का एक संकेत दे रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। केशव कश्मीरी की कथा आएगी। जिन्हें इस जगत की विद्वत्ता पर अभिमान हो या जो अन्य किसी के अभिमान को सही दिशा गति प्रदान करना चाहें उनके लिए ये कथा बहुत महत्व की है। एत किशोर लीला सूत्र अनुबंध शिष्य गण पढ़ाई करिला आरंभ। श्री चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। यहीं से उनकी किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। वर्तमान में जब हम ये सोचते हैं कि पहले विद्यार्थियों को लिखित रूप से पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती थी, पतली पतली पांडुलिपियां हमने देख रखी हैं, उनमें सूत्र संकलित होते थे। आचार्यों को श्रवण और स्मरण से उन सूत्रों की व्याख्या करना ये पाठन का अंग हुआ करता था। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक श्रवण करके स्मरण करते थे। इसलिए जब हम भाष्य अनुभाष्य लिपियों की बात सुनते हैं तो उनकी एक एक प्रति उपलब्ध होती है। मेधा शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती थी। 11 वर्ष की आयु में चैतन्य महाप्रभु पढ़ नहीं रहे हैं, वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, 5 शतक पहले, 500 वर्ष पहले की बातों में ये उल्लेख है। शत शत शिष्य संगे सदा अध्यापन व्याख्या सुनी सर्वलोके चमकित मन। जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। सर्वशास्त्र सर्व पंडित पाय पराजय विनय भंगिते कारो दुख नाही हय। चैतन्य महाप्रभु अपनी कैशोर लीला में वाग देवी माता सरस्वती की महिमा को जगत में स्थापित कर रहे हैं। महाप्रभु ने शास्त्रार्थ में सभी प्रकार के पंडितों को हराया तथापि कोई भी पंडित महाप्रभु की विनयशीलता के कारण दुखी नहीं हुआ।
विविध औद्धत्य करे शिष्य गण संगे, जाह्नवी ते जल केली करे नाना रंगे। जब महाप्रभु शिक्षक थे तब वे गंगा के जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। शिक्षक शब्द गुरुत्व लिए हुए होता है, बहुत भारी महत्व का शब्द है। पर चैतन्य महाप्रभु की आयु देखें तो वो 11 वर्ष के हैं और वो शिक्षा दे रहे हैं। वास्तव में भगवान तो जन्म से ही शिक्षा दे रहे होते हैं। हम अपनी पात्रता के अनुसार उन शिक्षा से हमारे लिए क्या स्वीकार करने योग्य है, क्या हम पालन कर सकते हैं। स्वीकार करने योग्य तो सभी कुछ है, पर हम अपनी पात्रता के अनुसार ही पालन कर पाते हैं। कत दिने कैल प्रभु बंगे ते गमन, यहाँ याय तहाँ लयो याय नाम संकीर्तन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्व बंगाल गए और वे जहां जहां गए उन्होंने वहां वहां संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात किया है। कैशोर लीला की घटनाएं हैं ये भगवान की। विभिन्न प्रकार के पंडितों को, वैज्ञानिकों को, दार्शनिकों को तर्क में परास्त करने वाले भगवान विनयशीलता से उन्हें क्लांत म्लान भी नहीं होने देते, दुखी भी नहीं होने देते, उनको प्रसन्न रखते हैं। कोई दुखी नहीं होता निमाई से हार कर। निमाई पंडित कहे जाने लगे थे चैतन्य महाप्रभु। भगवान तत्व की श्रेष्ठता तो स्थापित कर रहे हैं, पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं ये मुख्य कार्य नहीं था कि शास्त्रार्थ में परास्त किया जाए। मुख्य कार्य तो प्रचारक के रूप में सर्वत्र संकीर्तन का शुभारंभ करना था, क्योंकि चैतन्य संप्रदाय के रूप में भगवान ने विशेष रूप से इसी प्रयोजन के लिए स्वयं को अवतरित किया है। तो भगवान घूम घूम के पूर्वी बंगाल में संकीर्तन आंदोलन का सूत्रपात करने लगे हैं। कैशोर लीला में विद्यार प्रभाव देखी चमत्कार चित्ते, शत शत पणुया आसी लागी लापड़ी ते। चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति के प्रभाव से चकित होकर सैकड़ों विद्यार्थी उनके निर्देशन में अध्ययन करने के लिए आने लगे। सेई देशे विप्र नाम मिश्र तपन, निश्चय करिते नारे साध्य साधन। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नामक एक ब्राह्मण थे जो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जाए। हमने आरंभिक अध्याय में ही तपन मिश्र के बारे में श्रवण कर लिया है। जो गंभीरता से इस जगत में जीवन जी रहे हैं वो योग सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उद्यत रहेंगे। जीवन का लक्ष्य ज्ञात ना हो, इस जगत में हम कोई सामान्य खेल नहीं खेलते यदि हमें लक्ष्य ज्ञात ना हो। हमारा गोल क्या है, हमें जीतना है, हमें लक्ष्य प्रकट करना है, हमें क्या करना है। उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से भगवान गौरचंद्र सबको बतलाएंगे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को समझना है, कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझना है और उसे प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास प्रामाणिक शास्त्रों वेदों के संदर्भ में करना है। इस जगत में कुछ भी पाने के लिए हमें मन की, बुद्धि की दृढ़ता आवश्यक होती है, अनुशासन आवश्यक होता है। आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठ अनुभूति के लिए भी मन को साधना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में हम अपने मन को भगवान को स्मरण किए जाने वाले मनकों के साथ साधने का प्रयास करते हैं। कहा गया है बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम हय, साध्य साधन श्रेष्ठ ना हय निश्चय। यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेकानेक लोगों की टीकाएं एवं उपदेश सुनता है तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है और वह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं कर पाता। केवल सिद्धांतिक ग्रांथिक दर्शन जीव को व्यवहारिक जीवन मूल्य सिखला पाएगा, इसकी सुनिश्चितता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो स्पष्ट कहते थे भक्ति से संबंधित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य प्रकार का दार्शनिक चिंतन, विविध प्रकार के साहित्य का अध्ययन जीव को अनन्य भक्ति से वंचित कर देता है। क्योंकि जब जीवन में बहुत अधिक तर्कों की शुष्कता आ जाती है तब जीव अनन्य भाव प्रवीण भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाता। और उदाहरण सदैव से जो सरलतम रूप में दिया जाता है वो
आम के बगीचे में जाएं, विभिन्न प्रकार की आम की श्रेणियां देखें और उनमें चर्चा करते रहें। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये शीघ्र पकता है, ये कम संख्या में आता है पेड़ों पर, ये इसका मूल्य अधिक है, इसका मूल्य कम है। इन प्रकार की आम का रसास्वादन करने की प्रवृत्ति क्षीण हो जाती है। कृष्ण भावनामृत में जीव अपने आप को भक्ति में संलग्न करने के लिए, और ये तपन मिश्र तो उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु तो, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, अनेकों 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 साधकों को जीवन के लक्ष्य के बारे में उपदेश देंगे। और इसीलिए जब भगवान की शिक्षाएं इन आचार्यों ने संकलित की तो उसको भक्ति रस प्रवीण रखा है। हमारे एक आचार्य कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के शब्द हैं, श्रीमद् भागवतम भगवान की अपने भक्तों के संग की गई गतिविधियां हैं। भक्त भगवान के लिए क्या कर रहा है और भगवान भक्त के साथ क्या कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत, जो कि भगवत गीता और भागवतम के पश्चात श्रवण और पठन करनी चाहिए प्रामाणिक गुरु शिष्य के संबंध आश्रय में, उसे बतलाया गया है वह भगवान के हृदय में, भगवान के मस्तिष्क में देखने का प्रवेश द्वार है। चैतन्य चरितामृत, भगवान भगवत गीता में अपने शब्द कहते हैं, भागवतम में वेद व्यास जी उनकी भक्तों के साथ वर्णित गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं, पर चैतन्य चरितामृत के द्वारा साधक भक्त भगवान के हृदय में, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है ये देख पाता है। और भगवान के हृदय में प्रवेश द्वार का जो मार्ग है ये चैतन्य चरितामृत, वो हमें क्या बतलाता है। भगवान भक्त बनना चाहते हैं, भगवान भक्त बन के अपने बारे में आस्वादन करना चाहते हैं। तो चैतन्य चरितामृत भाव प्रवीण अभिव्यंजना है भक्तों की, जिसमें भगवान स्वयं भक्त बनकर आते हैं। तो तपन मिश्र यहाँ पर सोच रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या किया जाए, और उन्हें स्वप्न आता है। स्वप्ने एक विप्र कहे सुनह तपन, निमाई पंडित पाशे करह गमन। इस प्रकार से मोहग्रस्त तपन मिश्र को स्वप्न में एक ब्राह्मण ने निर्देश दिया कि तुम निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास जाओ। तपन मिश्र और भगवान का साथ बहुत लंबा होने वाला है। हमने काशी की कथा में श्रवण किया, भगवान अभी तपन मिश्र और भगवान का मिलन यहाँ बंगाल में हो रहा है। ते हो तोमार साध्य साधन करी बे निश्चय, साक्षात ईश्वर ते हो नाही का संशय। उस ब्राह्मण ने कहा, चूंकि वे साक्षात ईश्वर हैं अतएव वे निसंदेह तुम्हारा सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। तपन मिश्र जगन्नाथपुरी में, बंगाल में और वाराणसी में, तीनों जगह मिलेंगे भगवान को। कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान के बारे में तपन मिश्र को स्वप्न में संकेत हुआ है। स्वप्न देखी मिश्र आसी प्रभु चरणे, स्वप्ने वृत्तांत सब कैला निवेदने। स्वप्न देखने के बाद तपन मिश्र महाप्रभु के चरणों की शरण में आए और उन्होंने महाप्रभु से स्वप्न का विस्तार से वर्णन किया। प्रभु तुष्ट हैया साध्य साधन कहीला, नाम संकीर्तन कर उपदेश कैला। महाप्रभु ने संतुष्ट होकर उसे जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता की कुंजी भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। वर्तमान में प्रतिदिन सुबह और शाम हम सभी संयुक्त रूप से प्रयत्न करते हैं अपनी इस जप वृत्ति को पुष्ट करने के लिए, नियमित रूप से 16 माला का जाप करने के लिए। किस पर? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आचार्य कहते हैं पुस्तकें पढ़ना सरल हो सकता है, कथा सुनना श्रवण हो सकता है, अन्यों को बतलाना भी सरल हो सकता है, पर 16 माला का नियमित जाप करना ये कठिन है। ये वास्तव में एक अभ्यास है, इसके लिए वास्तव में दृढ़ता चाहिए। भगवान के चरणों में शरणागति की प्रतिबद्धता प्रगाढ़ करने के लिए नियमित हरिनाम जप अत्यंत आवश्यक है। तार इच्छा प्रभु संगे नव द्वीपे बसी, प्रभु आज्ञा दिला तुम्ही आओ वाराणसी।
तपन मिश्र की इच्छा थी कि वह महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहें, किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने के लिए कहा। ताहा आमा संगे तुम हबे दर्शन, आज्ञा पाइया मिश्र कैला काशी ते गमन। महाप्रभु ने तपन मिश्र को आश्वस्त किया कि वे पुनः वाराणसी में मिलेंगे। यह आज्ञा पाकर तपन मिश्र वहां चले गए। प्रभुर अतर के लीला बुझी ते न पारी, स्वसंग शाणाइया कहने पाठाए काशीपुरी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को नहीं समझ सकता, क्योंकि तपन मिश्र भगवान के साथ नवद्वीप में रहना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया। महाप्रभु बाद में वाराणसी में मिलते हैं, जहाँ सनातन गोस्वामी को 2 महीने उन्होंने शिक्षा दी है। तपन मिश्र जब यहाँ मिले हैं भगवान से, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। उनका ऐसा कोई संकेत, सूत्रपात नहीं हुआ था जिसमें सूचना मिले कि वे भविष्य में संन्यास ग्रहण करेंगे। पर तपन मिश्र को वाराणसी जाने के लिए कहा है, साधकों के लिए वह सूक्ष्म गुह्य संकेत है कि भविष्य में वे संन्यास लेंगे, और तपन मिश्र भी जीवन के लक्ष्य और उसे प्राप्त करने के, शिक्षा पाने के इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन में हैं और बंगाल में घूम घूम कर हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। यही मत बंगेर लोकेर कैला महाहित, नाम दिया भक्त कैला पढ़ाइया पंडित। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरिनाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दीक्षित करके तथा उन्हें शिक्षा देकर विद्वान बनाकर उन पर बड़ा उपकार किया। इतनी आसानी से, जितनी सरलता से बंगाल वासी अभी प्राप्त कर रहे हैं भगवान को, उतनी सरलता से आगे नहीं मिलेंगे। भक्त प्रति वर्ष चातुर्मासी वर्षा ऋतु का इंतजार करते थे, जब वे बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे और भगवान के सानिध्य में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु के इस हरिनाम प्रचार विस्तार को उनके पर्ववर्ती शिष्यों ने, परंपरा में साधकों ने अत्यंत गंभीरता से लिया, और विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने सरल तरीके से संपूर्ण विश्व को प्रदान करने का ये प्रचार कार्यक्रम किया। इस्कॉन के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से। छंद संख्या 20 में कहते हैं कृष्णदास, एई मत बंगे प्रभु करे नाना लीला, एथा नवद्वीपे लक्ष्मी विरहे दुखी हैला। महाप्रभु पूर्वी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्यों में लगे हुए थे, अतः उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थी। प्रभु विरह सर्प लक्ष्मी रेदनशील, विरह सर्प विषेतार पर लोक हैला। विरह रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और इसके विष के कारण उनका देहांत हो गया। इस तरह वे परलोक सिधार गई, वे भगवत धाम वापस चली गई। श्रीमती लक्ष्मी देवी वैकुंठ लोक से आई थी। अपने भक्तों की पूर्ववर्ती बहुत सारी घोषणाओं को शिरोधार्य करते हुए भगवान लीला करते हैं, और माता लक्ष्मी उसमें सहयोग देने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। तो यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम। जैसा जीवन भर जीव सोचता है, व्यवहार करता है, उसी के अनुसार उसे मृत्यु के समय विचार करने का अनुभव प्राप्त होता है और उसी के अनुसार वो गमन करता है। महाप्रभु के विरह में उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हुए माता लक्ष्मी ने स्वयं को इस विरह की अग्नि से दग्ध तप्त करते हुए भौतिक जगत की लीला समाप्त की है। अंतरे जानीला प्रभु याते अंतर्यामी, देशेर आईला प्रभु शची दुख जानी। लक्ष्मी देवी के तिरोधान को महाप्रभु जान गए थे, क्योंकि वे स्वयं परमात्मा हैं। इस तरह वे अपनी माता शची देवी को सांत्वना देने के लिए घर लौट आए, जो अपनी पुत्र वधु के देहावसान के कारण अत्यंत दुखी थी। घरे आईला प्रभु बहु लैया धन जन,
तत्व ज्ञाने कैलाश चिर दुख विमोचन। जब महाप्रभु प्रचुर धन तथा अनेक अनुयायियों के साथ घर लौटे तो उन्होंने शची देवी को शोक से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश किया है। तो यहाँ पर ये उल्लेख आता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रचार विस्तार कार्य में संलग्न हो चुके थे। माता के इस दुखी स्वरूप को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने वही उपदेश किया जो भगवत गीता में अर्जुन को वो मृत्यु, नश्वर शरीर, आत्मा से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। माता शची के साथ इसीलिए भगवान संन्यास आश्रम के पश्चात भी अपनी माता का ध्यान रखेंगे, आगे हमें पता चलेगा। पहले इतनी पुत्रियों को माता शची ने विरह कातर होकर देखा, फिर चैतन्य महाप्रभु से बड़े पुत्र का यूं घर छोड़कर चले जाने देखा, फिर पति में के रूप में जगन्नाथ मिश्र का जाना देखा, और अब पुत्र वधु आई, वो भी चली गई। चैतन्य महाप्रभु अत्यंत गंभीरता से, स्नेहशीलता से माता को आश्रय दे रहे हैं। भौतिक जगत में ऐसी घटनाओं से विचलित ना होने का, ये शब्दों में कहना आसान है, पर अपने अपने किंचित अनुभवों से, स्वयं के या आसपास के परिवेश से हम समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर है, कितना गहरा है जीवन में। मृत्यु और जन्म के इस संबंध को जो वास्तविकता से समझ जाते हैं, वो इस जगत में रहते हुए भी विरक्त भाव को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। शिष्य गण लैया पुनः विद्या विलास, विद्या बले सभाजिनी और दत्य प्रकाश। पूर्वी बंगाल से लौट आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने हर एक पर विजय प्राप्त की और इस तरह वे अधिक गर्व का अनुभव करने लगे। भगवान पक्के गृहस्थ दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर। तबे विष्णु प्रिय ठाकुरानी परिणय, तबे तकरिला प्रभु दिग्विजयी जय। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी विष्णु प्रिया से विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव काश्मीरी नामक दिग्विजयी विद्वान को पराजित किया है। तो पुनः यहाँ सूत्र के रूप में ये दो बातें एक साथ कह दी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, आगे से वो विस्तार में बताएंगे। केशव कश्मीरी नामक व्यक्ति की नवद्वीप के पंडितों को चुनौती देने की कथा बंगाल में आज भी लोकोक्तियों के रूप में वर्णित की गई है। तो छंद संख्या 26 से हम सभी अगले सत्र में इस विषय को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।